Hello friends and a very warm welcome to today's video. I hope you're doing very good today. CEO Prince Vishesh this side. आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे। अगर आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को, अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, देन आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आने वाले वीडियोस में हम कुछ टेक्निकल टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक टर्म्स एज एन इन्वेस्टर यू शुड बी नोइंग इन द स्टॉक मार्केट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेल, सबसे पहले हमें कुछ फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक कंपनी एंड एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। वेल, जब भी हम बात करते हैं कि लेट अस से अडानी कंपनी के शेयर प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं या टाटा के शेयर प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जब भी हम ऐसी कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये वो कंपनीज़ होती हैं जो कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज़ होती हैं। ये कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। इनको गवर्नमेंट से परमिशन मिली होती है दैट दे कैन रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक। एंड एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? वेल, स्टॉक एक्सचेंज सिंपली एक ऐसी मार्केट होती है जहां एक कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करती है टू गेट द मनी टू डू इट्स बिजनेस। वेल, एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लेट अस से एक छोटी सी कंपनी है जिसको 1 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल की ज़रूरत है। अगर उस कंपनी को 1 लाख रुपीज़ चाहिए तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके 10,000 शेयर्स को लिस्ट करवा सकती है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, जहाँ पे इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को बाय करके दे कैन गिव द मनी टू द कंपनी। एंड जब वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो वो कंपनी उन शेयर होल्डर्स को रिटर्न के फॉर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स है जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, एंड वो टर्म्स है टर्म्स लाइक डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है? आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, या इनफैक्ट गुरु मूवी वॉज अ वेरी फेमस मूवी जिसमें दिखाया गया था कि कैसे पुराने टाइम में शेयर्स को ऑफलाइन ट्रेड किया जाता था, उन्हें ऑफलाइन खरीदा या बेचा जाता था, उनको फिजिकली ट्रेड किया जाता था। लेकिन इन द लेट 1990s गवर्नमेंट ने 2 डिपॉजिटरीज को एस्टैब्लिश किया इंडिया में, विच आर NSDL एंड CDSL, जो कि शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करती है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती हैं। एंड अब कंपनीज़ के शेयर्स को अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको फिजिकली कुछ पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता, आपको सिंपली ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी होती है, जो कि डिपॉजिटरीज के थ्रू ही पॉसिबल होता है। एंड देन वी हैव स्टॉक ब्रोकर्स। वेल, स्टॉक ब्रोकर्स वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा एक इन्वेस्टर के टच में रहते हैं फॉर ट्रेडिंग, विच इज़ आपने काफ़ी बार सुना होगा काफ़ी सारे पॉपुलर स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में, लाइक ज़ीरोधा, मोतीलाल ओसवाल एंड सो ऑन। इंडिया में काफ़ी सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं। स्टॉक ब्रोकर्स सिंपली वो लोग होते हैं या वो कंपनीज़, वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने शेयर्स को ट्रेड करते हैं, अपने शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ अकाउंट्स की। वेल, देयर आर प्राइमरीली 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ अकाउंट्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को इन 2 अकाउंट्स के डिफरेंस के बारे में नहीं पता होता। लाइक पीपल थिंक कि ये सेम होते हैं। वेल, दीज 2 अकाउंट्स आर नॉट सेम एट ऑल। ट्रेडिंग अकाउंट सिंपली मीन्स एक ऐसा अकाउंट जिसके थ्रू आप शेयर्स को परचेज या सेल कर रहे हो। एंड डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ आपके परचेज किए हुए शेयर्स, लाइक जो भी शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में है, वो शेयर्स स्टोर किए जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट इज प्राइमरली फॉर स्टोरेज एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज प्राइमरली फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। लेट अस नाउ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। वेल, काफ़ी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस में काफ़ी सारी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन प्राइमरली कुछ सिक्योरिटीज़ के बारे में एज अ बिगिनर ऑफ द इन्वेस्टिंग जर्नी यू शुड बी नोइंग अबाउट आर सिक्योरिटीज़ लाइक इक्विटी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ लाइक प्रेफरेंस शेयर्स। वेल, इनका मतलब क्या होता है? जैसा कि हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कशन करा था कि लेट अस से एक कंपनी को 10,000 शेयर्स लिस्ट करवाने एट द रेट ऑफ ₹10 ईच टू रेज अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, तो वो कंपनी मोस्ट प्रोबेबली इक्विटी शेयर्स को यूज़ करेगी, इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करवाएगी एंड उसके थ्रू कैपिटल रेज करेगी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स अलग होते हैं इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर्स में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ नहीं होती। लाइक इक्विटी शेयर्स को सिर्फ डिविडेंड मिलता है फ्रॉम द कंपनी एंड बोनस शेयर्स भी मिल सकते हैं फ्रॉम द कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं। एक स्पेशल क्वालिटी होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, जो कि कंपनी एक स्पेशल प्रिविलेज देती है उनको। व्हाट डज इट मीन? वेल, लेट अस से एक कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, तो प्रॉफिट अर्न किया तो शेयर होल्डर्स को लगेगा कि हमें प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि हम कंपनी के ओनर हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पहले कंपनी के पास जाएंगे कि हमें प्रॉफिट में से हिस्सा दो, हमें डिविडेंड दो।
वेल कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पीछे रखेगी, उनको कहेगी भैया आप रुक जाइए अभी, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एंड इन केस एक कंपनी का लेटेस्ट से नुकसान हो गया एंड उस कंपनी को अपना बिजनेस बंद करना पड़ गया, इन दैट केस एज वेल सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंसिडर किया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स खास लोग होते हैं कंपनी के जिनको खास प्रेफरेंस दी जाती है ओवर दी इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से भी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, एंड वो लोग होते हैं डिबेंचर होल्डर्स और द पीपल हु बाय द बॉन्ड्स ऑफ अ कंपनी। वेल ये वो लोग होते हैं जो एक कंपनी को उधार में पैसा देते हैं, एंड इन लोगों को कंपनी के प्रॉफिट्स में से शेयर नहीं मिलता, कंपनी से डिविडेंड नहीं मिलता, दे जस्ट गेट एन इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफिक रेट फ्रॉम अ कंपनी। लेट अस से कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन क्या वो प्रॉफिट डिवेंचर होल्डर्स को भी मिलेगा? वेल नो, डिवेंचर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता है इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इनको एक कंपनी के लॉस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अस से एक कंपनी का नुकसान हो गया, उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ गया, तो सबसे पहले पैसा डिवेंचर होल्डर्स को वापस मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भूल जाइए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भूल जाइए, सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस देना पड़ेगा। तो इन अ वे वी कैन सी कि डिवेंचर होल्डर्स का जो पैसा होता है दैट इज मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। वेल म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, इसके ऐड के बारे में आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स एंड सो ऑन। वेल म्यूचुअल फंड्स कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स सिंपली एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़ होते हैं। लेट अस से काफ़ी सारे लोग मिलके एक पूल ऑफ फंड बना लेते हैं, आपने 1000 रुपये दिए, किसी और ने 10,000 रुपये दिए, किसी ने 1 लाख रुपये दिए, उन सभी पैसों का एक कॉम्बिनेशन बना के ऑल दीज पीपल अपॉइंट एन एक्सपर्ट जो कि अलग अलग सिक्योरिटीज़ में शेयर होल्डर्स को या इनफैक्ट वी कैन से कि म्यूचुअल फंड होल्डर्स को स्पेसिफिक और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ला के दे। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स हाई रिस्क वाले भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड म्यूचुअल फंड्स लो रिस्क वाले भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा डेट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड म्यूचुअल फंड्स को हम स्पेसिफिकली किसी कैटेगरी में नहीं डिवाइड कर सकते। म्यूचुअल फंड्स में मनी मार्केट फंड्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, इक्विटी हो सकती है एंड सो ऑन। आइए अब जानते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में जो एज एन इन्वेस्टर यू मस्ट नो, एंड दीज टर्म्स आर टर्म्स लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसा कि हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर एक कंपनी को 10,000 शेयर्स एक स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो उस कंपनी को 1 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। अगर हम अज्यूम करें कि उस कंपनी के ईच शेयर की वैल्यू ₹10 है, देन वी कैन से कि उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख रुपीज़ है। विच सिंपली मीन्स कि अगर आप एक कंपनी के जो भी शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनको मल्टीप्लाई कर दो उनके मार्केट प्राइस से, तो आपको एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाती है। इन्वेस्टर्स काफ़ी बार मार्केट कैपिटलाइजेशन को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन एनी कंपनी। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट बियरिश एंड बुलिश ट्रेंड्स। वेल बियरिश एंड बुलिश मार्केट सिंपली मार्केट सेंटिमेंट्स को डिस्क्लोज करने के लिए, उनके बारे में पता लगाने के लिए हमें हेल्प करते हैं। लाइक अगर हम ये कहें कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन अगर वहीं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स आर फॉलिंग देन वी आर गोइंग टू से कि मार्केट बियरिश ट्रेंड में जा रही है। अराउंड मोर देन 20% का फॉल ऑफ शेयर प्राइसेस बियरिश ट्रेंड कहा जाता है। आई होप दीज टर्म्स वर वेरी क्लियर टू यू। आई नो दीज वर वेरी वेरी बेसिक टर्म्स, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो या अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर रहे हो देन आपको इन टर्म्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आज के इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में हम कुछ टेक्निकल टर्म्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस।